ओके, वन साइडेड लिमिट का कंसेप्ट क्या होता है कि मैं यहाँ से पहले ग्राफ से स्टार्ट करता हूँ, देन मैं इसकी डेफिनेशन पे आता हूँ कि अगर आप किसी भी फंक्शन की लिमिट फाइंड कर रहे हैं, सपोज आप किसी फंक्शन यहाँ पे ये पॉइंट अगर आपको शो हो रहा है तो यहाँ पे एक पॉइंट गिवन है ए, ठीक है जी, आप ए पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट फाइंड करना चाह रहे हैं। तो अब ए पॉइंट पे आप क्या करते हैं कि उस यानी आप, क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं तो आप यू आर स्टैंडिंग अपॉन द रियल लाइन, आप रियल लाइन पे खड़े हैं और रियल लाइन पे आपके पास यहाँ पे एक ए है, ओके। और रियल लाइन पे दो ही पाथ बन सकते हैं, या तो ए को आप लेफ्ट साइड से प्रोसीड कर सकते हैं या ए को आप राइट साइड से मीट कर सकते हैं, यानी इन दो ही पॉसिबिलिटी हैं। क्योंकि आप अगर कार्टेशियन प्लेन में होते हैं, एक्स वाई प्लेन में, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो सिंगल वेरिएबल की बात कर रहे हैं, एक्स की, तो एक्स जो है वो रियल लाइन के ऊपर ही शो किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ए पे सपोज आप फंक्शन की जो कंटिन्यूटी या लिमिट डिस्कस करना चाह रहे हैं सपोज, तो यहाँ पे ए को दो तरफ से आप अप्रोच कर सकते हैं। अब दो तरफ से अप्रोच करने का क्या मतलब है कि एक फंक्शन है सपोज इस तरह से, तो आप क्या करते हैं कि इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं कि जब ए को आप राइट साइड से अप्रोच करें, फिर इसी फंक्शन की वैल्यू, ये जो गिवन फंक्शन है, इसी फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जब एक्स को आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करें। तो ये दो तरह की अप्रोचेज हैं, जैसे कि यहाँ पे फिगर में शो किया गया है कि आपके पास ए जो है यहाँ से पहले एक्स अप्रोचिंग टू ए फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड से ए को अप्रोच कर रहा है। और यहाँ पे आप अगर सेकंड फिगर में देखें तो इसमें एक्स अप्रोचिंग टू ए फ्रॉम द राइट साइड, ठीक है। अब और फिर यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग वो देखा जाता है कि यहाँ पे फंक्शन जब एक्स जो है वो ए को अप्रोच कर रहा है तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, या जैसे कि यहाँ पे गिवन है कि इसकी वैल्यू यहाँ पे एल है इस साइड पे। इसी तरह यहाँ पे आप राइट साइड से जब अप्रोच करते हैं तो देन यू विल सी कि आपके पास जो गिवन फंक्शन है उसकी राइट साइड से वैल्यू क्या है। अगर तो बोथ वैल्यूज सेम आ रही हैं लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, तो देन यू कैन से दैट लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। अगर ये वैल्यू सपोज कोई और वैल्यू L1 आ रही है, ये वैल्यू L2 आ रही है, तो इट्स मीन कि दीज बोथ वैल्यूज आर डिफरेंट। तो आप फिर ये नहीं कह सकते कि एट ए पे जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ए के डिफरेंट पाथ से, यानी इसको कहते हैं ना टू पाथ टेस्ट, एक किस्म का आप समझ लें कि दो पाथ से लिमिट सेम नहीं आ रही। तो जब दो डिफरेंट पाथ से लिमिट सेम नहीं आएगी तो आप उसको फिर ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि उस लिमिट का आंसर क्या होगा, क्योंकि एक साइड से लिमिट का आंसर और आ रहा है और सेकंड साइड से लिमिट का आंसर और आ रहा है। इसी को फिर लिखने की ये नोटेशन है कि व्हेन यू आर फाइंडिंग द लिमिट फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो उसको ए के ऊपर एक नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ए नेगेटिव मीन्स when you are saying that x approaching to a negative, it's mean कि x जो है वो a से लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। लेफ्ट साइड का मतलब ये है कि अगर सपोज a एग्जैक्टली यहाँ पे 2 हो तो x जो है इसका मतलब है वो 2 से लेस है, क्योंकि ये 2 से लेफ्ट साइड पे लेस होगा। और जब आप बात करते हैं a प्लस की मीन्स के फ्रॉम द राइट साइड, तो इस केस में आप कहते हैं कि a जो है वो x जो है वो a से ग्रेटर होगा, यानी लेफ्ट साइड में x a से लेस होगा और राइट साइड में x जो होगा वो a से ग्रेटर होगा। तो ये जो माइनस और प्लस का सिंबल है ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि माइनस मीन्स कि यू आर फाइंडिंग द लिमिट फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द फंक्शन एंड प्लस मीन्स कि यू आर फाइंडिंग द लिमिट फ्रॉम द राइट साइड। यानी a प्लस का मतलब है a से बड़ी वैल्यू पे, यानी अगर 2 है तो 2 से अगली वैल्यू हो जाती 2.0001 पे, और a माइनस है तो इसका मतलब है कि अगर 2 ही आप कंसीडर कर रहे हैं तो 2 माइनस का मतलब होगा 2 से लेस वैल्यू यानी 1.9999। तो इसके बोथ साइड से आप 2 को अप्रोच करते हैं। तो ये इसको लेफ्ट साइड और राइट साइड से लिखने का तरीका है। और इसका मतलब क्या है ये ऑलरेडी मैं जैसे बता चुका हूँ कि वी कैन मेक f of x एज क्लोजर टू l एज डिजायर्ड
by choosing x sufficiently close to a and x is less than a। यानी sufficiently close to a और a less than a का मतलब है कि when you are you're finding limit from the left side, क्योंकि less than a जो होती है वो left side बनती है और greater than a जो होती है वो आपके पास राइट साइड बनती है। तो इसी को एक सेंटेंस में इसी चीज को ये लिखा गया है कि द नोटेशन a minus is read as x approaches a from the left and a plus x approaching to a plus is read as x approaches a from the right side। तो ये आपके पास जो है एक बेसिक सा कंसेप्ट है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का। जी इसमें किसी का कोई क्वेश्चन? सर कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमें लेट इन करें। क्या करूं? लेट इन करें, लेट इन क्लास में। वो सबको मैंने कर दिया है वो ऑलरेडी। एक सर अगर बोथ लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों लिमिट सेम होंगी तो क्या होगा? लिमिट तो क्या होगा सर? अगर दोनों लिमिट सेम होगी तो देन वी कैन से दैट लिमिट एग्जिस्ट। अगर दोनों लिमिट सेम नहीं होंगी तो देन वी कैन से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपको अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको सिर्फ कहा जाए कि किसी फंक्शन की, अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जो है वो कब जरूरत पेश आती है, यानी आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कब हम किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं और कब हमें जरूरी नहीं है। तो ऐसे फंक्शंस सुने कि ऐसे फंक्शंस जो स्टेप्स फंक्शन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी एक स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन लिखाई है जो डिफरेंट डोमेन के लिए डिफरेंट एक्सप्रेशंस डिफाइन होते हैं। ठीक है, स्टेप फंक्शंस आ जाएं या उनको आप क्या कहते हैं जी, वो जिस तरह ब्रैकेट फंक्शन है आपके पास उस तरह के फंक्शंस आ जाएं। तो ऐसे फंक्शन जो डिफरेंट डोमेन के लिए डिफरेंट हों तो उन पे जिन पॉइंट्स के ऊपर जो फंक्शन जो है अपना बिहेवियर चेंज कर रहा होता है, यानी लेस देन 2 के लिए ये है, ग्रेटर देन 2 के लिए ये एक्सप्रेशन होगा, तो उन पॉइंट पे हम फिर लेफ्ट साइड से भी चेक करते हैं और राइट साइड से भी। अगर सिंपली एक फंक्शन जस्ट गिवन है कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक एक्सप्रेशन जस्ट सिंगल एक्सप्रेशन गिवन है x स्क्वायर इज समथिंग, और ठीक है, तो फिर उसमें हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड चेक करने की जरूरत नहीं होती, उसमें डायरेक्ट आप लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस जिनमें आप देखते हैं कि फंक्शन का जिस पॉइंट पे आप लिमिट चेक कर रहे हैं उस पॉइंट से पहले और उस पॉइंट के बाद फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो सकता है। ठीक है, अगर आपको एक्सप्रेशन से लग रहा है, जैसे मॉड फंक्शंस हैं। अब मॉड फंक्शन जो है, जैसे अगर एक एक्स मॉड में डिफाइन करूं तो ये एक्स मॉड जो फंक्शन है ये फर्दर दो एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है, एक माइनस एक्स और एक प्लस एक्स। माइनस एक्स कब होगा कि जब ये लेस देन 0 होता है, और प्लस एक्स कब होता है जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो इसका मतलब 0 के ऊपर ये फंक्शन अपना एक्सप्रेशन चेंज कर रहा है, बिहेवियर चेंज कर रहा है। तो इसका मतलब 0 के ऊपर आपको फिर जब लिमिट चेक करने का कहा जाए तो आप 0 पे लेफ्ट साइड से भी चेक करेंगे कि वो लेस देन 0 पे उसका बिहेवियर क्या है, और राइट साइड से भी मींस के राइट ग्रेटर देन 0 पे उसका बिहेवियर क्या है। तो ये आप जो है इसको हम यूटिलाइज करते हैं उन केसेस में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए एग्जांपल क्या दे कह दें, रहे हैं, ब्रैकेट फंक्शन की एग्जांपल दे दें, ब्रैकेट फंक्शन। हाँ, ब्रैकेट फंक्शन की आगे आगे मैं बताता हूँ, वो भी आगे आ रहे हैं, वो बल्कि आपको एक्सरसाइज में उस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। वो इस तरह का था कि आपको अगर याद हो तो ब्रैकेट फंक्शन हमने इस तरह का डेवलप किया था, इधर आई थिंक 0 यहाँ पे ओपन सर्कल, 10 यहाँ पे फील्ड ओपन सर्कल इस तरह, फिर यहाँ पे फील्ड इस तरह पे ओपन, इस तरह का स्टेप फंक्शन बना, वो ब्रैकेट फंक्शन बना था ना। ठीक है, yes, तो अब ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं जिन पे फंक्शन अपना चेंज हो रहा है, यानी अगर सपोज ये 1 है तो 1 से लेस में ये वाला फंक्शन होगा, 1 से ग्रेटर में ये वाला फंक्शन होगा। अगर यहाँ पे 2 है, 2 से लेस पे ये वाला फंक्शन होगा, 2 से ग्रेटर। इसका मतलब है कि इन फंक्शन के ऊपर भी फंक्शन अपने एक स्पेसिफिक पॉइंट के बाद बिहेवियर चेंज हो रहा है, जंप करके अगली स्टेज पे जा रहा है। तो इस तरह इसका मतलब है कि इन पॉइंट्स पे अगर 1 2 3 पे आपको कहा जाए कि आप इसकी लिमिट चेक करें तो फिर आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड बोथ साइड से इसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक होगी ये बात?
और अगर आपको कहा जाए जब भी एक कि आप एक लिमिट फाइंड करें किसी भी फंक्शन की कि यानी पूछा जाए कि डज द लिमिट एग्जिस्ट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचिंग टू ए, तो इट्स मीन कि अगर आपके पास इस तरह के फंक्शन हो तो फिर आप उसकी लिमिट को एग्जिस्टेंस के लिए आप उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड करेंगे, राइट हैंड भी। अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट सेम आ जाएंगी तो देन यू कैन से दैट इट्स लिमिट एग्जिस्ट। और वही जो सेम आंसर आएगा दोनों का, यानी जो इसका भी आंसर सपोज एल आ गया, इसका भी आंसर एल आ गया, तो वो दोनों आंसर होंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड से भी वही आंसर आ रहा है, राइट साइड से भी वही आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब है इसकी लिमिट का भी फिर वही आंसर होगा। ओके। और सर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी तभी होगा। कंटिन्यूटी के लिए फर्दर एक और कंडीशन भी है। फिलहाल हम यानी मैं अगर आपसे चले आपने क्वेश्चन पूछ लिया तो उसका भी मैं आपको आंसर कर देता हूँ। यस यस सर अगर लिमिट सेम होंगी तो फिर हम उसको ग्राफ पे कैसे शो करेंगे? अगर लिमिट सेम होंगी तो ग्राफ फिर हम उसको कैसे बनाएंगे? ग्राफ कैसे बनाएंगे? देखिए अब मैं बल्कि आपको सर अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम होगी लिमिट जो होगी तो फिर हम ग्राफ पे उनको किस तरह बनाएंगे? मतलब एक अगर लेफ्ट हैंड है तो वो तो मैं ग्राफ पे ही आ जाता हूँ डायरेक्ट। ये एक लास्ट में मैंने रखा था, मैं बल्कि इसको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं आपकी बुक से, एक्सरसाइज से। इसमें आपको एक 31 ग्राफ, एक 32 और 33 तीन ग्राफ शो हो रहे हैं, ठीक है। अब इन ग्राफ्स को हम पहले जरा स्टडी कर लेते हैं, हम देख ले जज कर लेते हैं कि कहते हैं कि रेफर टू द ग्राफ टू फाइंड ईच लिमिट इफ इट एग्जिस्ट। हर ग्राफ में ये जो ए पॉइंट बी सी डी ई एफ ये 6 लिमिट्स पूछी गई हैं। इन 6 लिमिट्स को हमने हर ग्राफ के अंदर शो करना है कि आइदर ये लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं या नहीं। सबसे पहले हम आ जाते हैं ए पॉइंट पे। ए पॉइंट में वो पूछ रहा है कि x अप्रोचिंग टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स। अब 2 माइनस एफ ऑफ एक्स का क्या मतलब है, आप बताएं जरा कि हमने ये कौन सी लिमिट जज करनी है? लेफ्ट हैंड लिमिट एट 2, ठीक है। हमने 2 के जो है x 2 के ऊपर लेफ्ट साइड से चेक करना है कि आइदर इसकी लिमिट का आंसर क्या आता है, यानी हमने इसका आंसर फाइंड करना है, इसके आंसर को कैलकुलेट करना है। तो इसके देखें जी, आपके पास पहले 31 ग्राफ में आ जाते हैं। तो इसमें अगर ये 1 है, ये 2 है, इसी तरह ये आगे 3 होगा, ये 4 अप टू सम, तो हमने 2 पे चेक करना है। तो अब 2 पे आपके पास अगर यहाँ पे देखें तो ग्राफ के दरमियान एक किस्म की जंप है। एक ग्राफ जो है लेफ्ट साइड से अगर 2 को देखें तो ये वाला ग्राफ है, और अगर सॉरी राइट साइड से अगर देखें तो ये वाला ग्राफ है, और लेफ्ट साइड से देखें तो आपके पास ये ग्राफ है। तो 2 डिफरेंट ग्राफ है। अच्छा, अब लेफ्ट साइड से अगर आप जब मूव करते हैं लेफ्ट साइड से, कि लेफ्ट साइड से 2 के करीब करीब आंसर क्या होगा, तो अब आपके पास लेफ्ट साइड पे जो फंक्शन है वो ये वाला यूटिलाइज होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड से इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली, ये अगर इसको जरा इसको ज्वाइन करें तो ये 3 के इक्वल आ रही है। यानी लेफ्ट साइड से x जो है लिमिट x जो है वो 2 को अप्रोच कर रही है फ्रॉम द लेफ्ट साइड 2 माइनस एफ ऑफ x, तो वो आंसर क्या आएगा जी? 3 आंसर आएगा। ओके, अब हम इसके बी पार्ट पे आ जाते हैं कि उसी फंक्शन का हम देखते हैं कि राइट साइड से 2 के ऊपर लिमिट क्या है। तो राइट साइड से इसका मतलब है कि ये अगर आपके पास, सर ये पिछले वाला समझ नहीं आया, ये 3 कैसे होगा? सर ये 3 कैसे आया है? सर ये 3 कैसे आया है? एक मिनट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वेट करें जरा, असल में थोड़ा
ठीक, तो ये क्वेश्चन था हमारे पास, इसको हम स्टडी कर रहे थे कि आपके पास यहाँ पे सबसे पहले हम इस ए लिमिट को एवेल्युएट करते हैं। ए लिमिट आपके पास है, यहाँ पे सपोज 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है जी। तो ये तो आपके पास x की वैल्यू है। इसी तरह यहाँ पे y की वैल्यूज भी तो होंगी, जैसे इस ग्रिड पे 1 होगी, इस ग्रिड पे वो वैल्यू 2 होगी और इसके करस्पॉन्डिंग वो वैल्यू 3 होगी, ठीक है जी। अब मुझे आप जस्ट ये बताएं कि यहाँ पे 1 चले हम नहीं लिखते, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। जस्ट ये बताएं कि जो जो x 2 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द लेफ्ट साइड, वैल्यू ऑफ द फंक्शन किसको अप्रोच कर रही है? 3 को 3 को अप्रोच कर रही है ना, यानी आपके पास जो जो वैल्यू 2 के करीब जा रही है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन 3 को अप्रोच कर रही है। तो इस वजह से मैंने लिखा कि आपके पास इसका जो आंसर है ये 3 आंसर है। ठीक हो गया जी, क्लियर हुई है स्टूडेंट? यस यस सर। और अगर अगेन मैं अगर आपसे फिर पूछूं कि आप 2 को राइट साइड से अप्रोच करें, C2 को राइट साइड से अप्रोच करें, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन किस वैल्यू को अप्रोच करिए? यानी यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो दिस टाइम अगर आप देखें तो आपके पास ये जो वैल्यू है ये 1 है, जहाँ पे ये फंक्शन पड़ा ये वाला राइट साइड से, तो ये तो 1 के करीब है, यानी 1 के पैरेलल है। तो इट्स मीन कि जब आप इसको लेफ्ट साइड से राइट साइड से अप्रोच करेंगे, जो जो आप 2 के करीब जाएंगे, जो फंक्शन है उसकी वैल्यू इसको अप्रोच करेगी 1 को। और अगर राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू अप्रोच करेगी 3 को। लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे 3 को, और राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो वो वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है? 1 को। ये बात क्लियर हुई है? सर 1 को कैसे अप्रोच करेगी? देखिए आपके पास ये है ना, ये आपके पास मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा करता हूँ आपको, उससे में भी ज़्यादा क्लियर हो। ये 2 के ऊपर जो आपके पास फंक्शन है ना, वो इन पॉइंट्स पे बीट कर रही है। ये 2 के पैरेलल फंक्शन की वैल्यूज हैं। ठीक हो गया। अब आप इसको अगर राइट साइड से अप्रोच करें तो फंक्शन कहाँ पे पड़ा हुआ है? ये इस स्टेज पे पड़ा हुआ है। और अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो फंक्शन कहाँ पे पड़ा हुआ है? इस स्टेज पे। तो राइट साइड पे आपके पास, यानी राइट साइड पे फंक्शन, मैं बल्कि इसको एरो इस तरह से तो लगाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको, ये आपके पास 2 के ऊपर एक लाइन लगा दी, ये वाली वैल्यूज आपके पास राइट साइड से आ रही है और ये वाली वैल्यूज आपके पास लेफ्ट साइड से आ रही है। अब राइट साइड से जो फंक्शन की वैल्यू है ये 1 के पैरेलल है तकरीबन ये, और जो लेफ्ट साइड से जो वैल्यू है ये 3 के पैरेलल है। अंडरस्टैंड? और अभी तक नहीं समझ आई? सर नहीं समझ आई। सर उसकी नहीं समझ आ रही। मतलब आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट भी नहीं है कि जिसे समझ आ गई हो? सर मुझे आई है समझ। आ गई है सर समझ। सर मुझे भी आ गई है। सर 1 की समझ नहीं आ रही। कुछ बता दिया। सर समझ आ गई है। सर ये 1 की समझ नहीं आई, 3 की समझ आ गई है। मैं अभी एरो वगैरह नहीं लगा रहा, मैं जस्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ 2। ओके, यहाँ पे वैल्यू है फंक्शन की 1, और यहाँ पे इस सेकंड ग्रेड पे 2 है,
और इस सेकंड के डेट पे फंक्शन की, ये y एक्सिस पे फंक्शन की वैल्यू होती है, ये तो आपको पता है ना, और x एक्सिस पे x की वैल्यू होती है। ओके, अब मुझे जस्ट आपने ये बताना है कि ये आपके पास 2, इस स्टेज पे 2 पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस 2 के राइट साइड से अगर जाएं तो फंक्शन कहाँ पे है, और 2 के अगर लेफ्ट साइड से जाएं तो फंक्शन कहाँ पे है। 2 के राइट साइड पे फंक्शन ये है। ओके, देन आफ्टर जंप, ये दरमियान में आपके पास अगर यहाँ पे देखें तो इधर सेंटर में कोई फंक्शन के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं है। लेफ्ट साइड से सर, वो इधर तो लेफ्ट साइड फंक्शन नहीं होगा, जो आपने अभी मार्क किया है वो लेफ्ट साइड से फंक्शन नहीं होगा। जो मार्क किया है वो बिल्कुल लेफ्ट साइड से, मैं लेफ्ट नहीं बोल रहा सर आपने राइट बोला था। बस वो बोलने में वो में भी आप क्लियर ना होगा। बहरहाल ये लेफ्ट साइड है ना, मैं हो सकता है गलत भी अगर सम टाइम बोल दूं तो, लेकिन आपने यही ध्यान में रखना है कि दिस साइड इज लेफ्ट साइड एंड दिस साइड इज राइट। ये तो आप सबको क्लियर है ना, वो बोलने में बाद हम मिक्स हो जाता है उस, ठीक है ना। तो अब 2 के लेफ्ट साइड पे ये वाला फंक्शन है और 2 के राइट साइड पे ये वाला फंक्शन है। यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। यस ठीक सर। है। अब 2 Yes, के sir. लेफ्ट साइड पे अगर ये फंक्शन है तो इट्स मीन के 2 के ऊपर यानी 2 के करीब करीब इस फंक्शन को फिर हम यूज करेंगे ना, लेफ्ट साइड वाले को। और राइट साइड पे अगर ये फंक्शन है तो इसका मतलब 2 के करीब करीब इस राइट साइड वाले फंक्शन को यूज करेंगे ना। तो राइट साइड वाला फंक्शन जो है ये 2 के करीब करीब 1 को मीट कर रहा है, और लेफ्ट साइड वाला फंक्शन जो है वो 2 के करीब करीब 3 को मीट कर रहा है। यस सर, समझ आ गई है। ओके, इसका मतलब है कि राइट साइड से इसकी वैल्यू 1 होगी और लेफ्ट साइड से इसकी वैल्यू 3 होगी। अब चलें, अच्छी बात है, समझ आ गई है। तो मैं अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका सी ऑप्शन मुझे बताएं कि डज दिस लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। नो। नो। नो, बिकॉज इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, हमने जीरो वाले को डिस्कस करना है। इसी फिगर में हम जीरो को डिस्कस करते हैं। आप जीरो की लेफ्ट हैंड लिमिट बताएं जी क्या होगी। जीरो पहले तो मार्क कर लें, जीरो कहाँ पे है, तो जीरो ये इस लाइन पे पड़ा हुआ है, ये जीरो है इस साइड। अब जीरो के लेफ्ट साइड, पहले तो आप ये डिसीजन करें कि जीरो के लेफ्ट साइड और जीरो के राइट साइड पे कौन सा फंक्शन यूज होगा। तो अब इस केस में आपको पता है कि जीरो के लेफ्ट साइड से और जीरो के राइट साइड से, यानी आपने अब जीरो को ध्यान में रखना है। तो लेफ्ट साइड पे भी यही फंक्शन पड़ा है जीरो के, और जीरो के राइट साइड पे भी यही फंक्शन पड़ा है, सेम फंक्शन है। ओके, अब जीरो के लेफ्ट साइड पे वो 2 को अप्रोच कर रहा है, यानी ये आपके पास 1 है और ये वैल्यू 2 है, ठीक है। जीरो के लेफ्ट साइड पे वो 2 को अप्रोच कर रहा है और राइट साइड से भी वो 2 के करीब ही है, क्योंकि फंक्शन एक ही है ना, वो 2 से पास एट जीरो पे वो 2 से पास कर रहा है। तो इसका मतलब है जीरो के लेफ्ट साइड पे वो 2 के करीब करीब होगा और जीरो के राइट साइड से भी वो 2 के करीब करीब होगा। तो आप फिर इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जीरो के लेफ्ट साइड पे लिमिट 2 है, जीरो के राइट साइड पे भी लिमिट 2 है। ये बात समझ आई है? यस सर। यस सर, समझ आ गई है। फिर लिमिट एग्जिस्ट करेगी सर, और लिमिट एग्जिस्ट करेगी, दैट्स द पॉइंट कि जीरो, अब इसका मतलब है कि जीरो के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और वो लिमिट क्या होगी? 0 होगी, नहीं 2 होगी, 2 होगी सर, 2 होगी, 2 होगी सर। वेरी गुड, वेरी गुड। बस यही आपके पास लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का कंसेप्ट है। अब आ जाएं अगर नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर, तो इससे मजीद मेरे ख्याल में मैं आपसे कौन सी एग्जांपल पूछूं, ये 33 को डिस्कस कर लेते हैं। 33 को डिस्कस करते हैं हम अगेन 2 के लिए। अच्छा जी, बताएं कि जो आपके पास 2 यानी ये आपके पास पॉइंट 2 है, ठीक हो गया जी। अब मुझे आपने बताना है कि 2 की लेफ्ट साइड पे इसका आंसर क्या है, इसकी लिमिट का, यानी लेफ्ट क्या है जी? 1 2 1 सर, 1 ये किसने बताया? तैयबा। क्या नाम है आपका? तैयबा। 1 और 2 के राइट साइड से आंसर क्या है? 1 वो भी 1 ही है, क्योंकि आप देखिए लेफ्ट साइड से ये वाला है, राइट साइड से ये वाला फंक्शन है,
यस यस सर। सर। ठीक है, लेफ्ट साइड से जो है ना, जो जो आप 2 के करीब जा रहे हैं फंक्शन 1 के करीब आ रहा है लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से भी जो जो आप 2 के करीब जा रहे हैं फंक्शन 1 के करीब आ रहा है। तो इट्स मीन कि इन बोथ केसेस आपके पास जो लिमिट एग्जिस्ट। 2 के करीब, हाँ, लिमिट एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल, इसका मतलब है कि 2 की लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट 1 है, 2 की राइट हैंड साइड से भी लिमिट 1 है। इट्स मीन कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और ये लिमिट का आंसर क्या होगा? 1। ठीक है, बात क्लियर है? यस सर। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे आप सबको यहाँ पे एक शो हो रहा है कि यहाँ पे एक डॉट लगा हुआ है, ये वाला एक, यस ये डॉट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? सर वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो 2 पे है उसको। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी आपने लेफ्ट साइड से देखा फंक्शन 1 को अप्रोच कर रहा था, राइट साइड से भी फंक्शन 1 को अप्रोच कर रहा था, लेकिन एट एग्जैक्टली 2 पे वैल्यू जो थी वो ये है, और वो कितनी है? 1 2 3 4। इसका मतलब है एग्जैक्टली अगर आपसे ये आपने लिमिटिंग वैल्यू फाइंड की जो कि 1 आ रही थी, अगर आपसे कहा जाए कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट जो है 2 वो क्या है, तो आप देखेंगे कि 2 के ऊपर यहाँ पे तो ओपन सर्कल है, यानी इसका मतलब 1 के ऊपर तो 2 की वैल्यू है ही नहीं, यानी 2 के ऊपर 1 तो है ही नहीं वैल्यू, क्योंकि ओपन सर्कल बना हुआ है। तो आपने इसको प्रोसीड किया तो आपने देखा कि इस ओपन सर्कल की सीध में एक फील्ड सर्कल पड़ा हुआ है, और वो फील्ड सर्कल 4 की सीध में है। इट्स मीन कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 2 इज 4। बात समझ आई यहाँ तक? यस सर। अब यहाँ पे फिर आप कंक्लूड कर सकते हैं एक बात इस सारे सिनेरियो को, जिस तरह एक स्टूडेंट आगे कंटिन्यूटी की बात कर रही थी, तो यहाँ पे अगर आप देखें कि लिमिट की वैल्यू 1 पे 2 पे 1 है, बट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 2 4 है, तो अब आपके पास आप ये कह सकते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन आर नॉट इक्वल, हेंस द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूटी के लिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट मस्ट बी द सेम। तो यहाँ पे आपके पास सेम नहीं है, और यही वजह है कि आप अगर 2 पे देखें तो यहाँ पे आपको कंटिन्यूटी का क्या मतलब होता है कि एक फंक्शन कंटिन्यूस हो, कोई ब्रेकेज ना आए, लेकिन 2 पे देखें तो आपको यहाँ पे ब्रेकेज मिल रही है फंक्शन में, यानी फंक्शन 2 पे यहाँ से टूट के ऊपर शिफ्ट हो गया है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे हालांकि वो टूटा है, लेकिन इस 2 के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। नहीं। अदर देन 2 आर सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूस है, बट 2 पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, और उसमें हमने मैथमेटिकली चेक भी कर लिया कि इसकी कंटिन्यूस नहीं है, तो इसकी लिमिट जो है वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन की इक्वल नहीं आ रही। सर कंटिन्यूस के लिए वैल्यू और लिमिट दोनों सेम होगी? सेम होंगी, यही आपके पास, यानी लिमिट एग्जिस्ट करने से आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा। देखें इस केस में हमारे पास 33 क्वेश्चन में लिमिट एग्जिस्ट कर गई थी 2 के ऊपर, but in this case the value of the function is not equal to the limit of the function, so you can conclude that function is not continuous at point 2। तो ये ही आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट है, एंड देन फर्दर हमने कंटिन्यूस, खैर आगे आएगा, कंटिन्यूटी का पूरा एक चैप्टर होगा, उसको फर्दर हम आगे ही डिस्कस करेंगे। जस्ट इसमें हमने डिस्कस करना है कि आपके पास जो लिमिट है कैसे एग्जिस्ट करती है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का क्या कंसेप्ट है। जैसे अभी ये चीज जो आगे मैं आपको ये क्वेश्चन, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ये आप इजीली अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि ये एक फंक्शन है x-2 का स्क्वायर रूट। अब जारी बात है x-2 है, तो इट्स मीन कि इस फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो 2 से पॉजिटिव की तरफ होगा, क्योंकि अब जब वैल्यू x की 2 से नेगेटिव लेस लेंगे, यानी 1 लेंगे या 0, तो ये यानी आपके पास स्क्वायर रूट में नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी, जिसकी वजह से आयोटा जनरेट होगा। तो इसका मतलब है इस फंक्शन की इटसेल्फ जो डोमेन है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। ठीक हो गया जी। इस वजह से ग्राफ भी आपके पास अगर देखें तो इसका ग्राफ 2 से ऑनवर्ड बना हुआ है। अब हम यहाँ पे इस फंक्शन की अगर आपसे पूछा जाए कि बताएं कि x लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट क्या है, और फिर आपसे क्वेश्चन है कि क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो अब आप यहाँ से इजीली जज कर सकते हैं। जो अभी मैंने आपको सारी चीजें, लेफ्ट हैंड लिमिट पहले बताएंगे इसकी क्या होगी,
0। नहीं, जीरो सर। सही सोचें। लेफ्ट हैंड लिमिट नो। तो 0.5 देखिए मुझे आप बताएं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता सर हूँ 2 से ग्रेटर। कि लेफ्ट साइड पे आपको कोई फंक्शन नजर आ रहा है? नो सर। नो। 2 यानी ये जो फंक्शन है ये 2 और 2 से ऑनवर्ड स्टार्ट हो रहा है ना। लेफ्ट साइड का मतलब क्या होता है? अभी तक आप मेरे ख्याल में एग्जैक्ट उस थीम को मे बी आपने अंडरस्टैंड नहीं किया कि यहाँ पे अगर 2 लिखा हुआ है तो 2 के लेफ्ट साइड का मतलब है कि x लेस देन 2 नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि इक्वल टू 2 आ गया तो वो तो एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा ना। लेफ्ट हैंड का मतलब है लेस देन 2 और राइट हैंड का मतलब है x इज ग्रेटर देन 2। ओके, ये अब आपने ध्यान में रखना है। अब यही चीज यहाँ पे देखें कि आप जब लिमिट फाइंड कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट 2, लेफ्ट हैंड लिमिट एट 2 मींस कि यू आर फाइंडिंग द लिमिट फॉर द पॉइंट्स दैट इज x लेस देन 2, एग्जैक्टली इक्वल टू 2 नहीं है। लेस देन 2 का मतलब है कि 1.999 भी हो सकता है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे बताएं कि क्या आपको इस 2 से लेस पे कोई फंक्शन नजर आ रहा है? क्योंकि No, ये जो sir. फंक्शन है ये 2, No. ये फंक्शन 2 और ऑनवर्ड्स के लिए स्टार्ट हो रहा है, तो इट्स मीन कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही इसकी। और इसकी एक मिसाल ये भी है कि अगर आप यहाँ पे x से 2 से कम वैल्यू पुट करेंगे, जो मैंने आपको अभी बताया है 2 पुट करेंगे तो वो तो एग्जैक्टली 0 हो जाएगा। 2 से कम वैल्यू जैसे 1.99 भी पुट करेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आयोटा आ जाता है, तो इट्स मींस कि ये आपके पास उस डोमेन में एग्जिस्ट ही नहीं करता लेस देन 2। तो इसका मतलब है कि ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ये पार्ट बी में ये एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब हम आते हैं राइट हैंड लिमिट पे। राइट हैंड लिमिट का बताएं कि इसकी राइट हैंड लिमिट क्या होगी? 2 सर। 2 के ऊपर राइट हैंड लिमिट। देखिए जो जो आपके पास x 2 को अप्रोच कर रहा है, फंक्शन कहाँ पे जा रहा है? 0 के करीब जा रहा है। x एक्सिस को मीट कर रहा है ना। यस। x एक्सिस पे तो y 0 होता है ना। सर y मीन्स कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 है। इट्स मीन कि जो जो x2 को अप्रोच कर रहा है फंक्शन 0 को अप्रोच कर रहा है, तो इसका मतलब राइट साइड की इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो लिमिट क्या है? 0। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड से लिमिट मिल गई। अब मुझे आप ये बताएं कि क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है? नो। सर लिमिट No, इसकी sir. एग्जिस्ट नहीं करती। वजह क्या है? क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। इक्वल होने का तो अगला क्वेश्चन है कि वो आती और इक्वल होती, इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही लेफ्ट साइड से। तो इसका मतलब आप एज अ कंक्लूजन कह सकते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती 2 पे। सर लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगी जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम होंगी। सेम नहीं है, एग्जिस्ट तब करेगी जब सेम होंगी, बस ये आपने याद रखना है, ये कंक्लूडिंग रिमार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास एक थ्योरम, यही थ्योरम जो भी हमने आपने बल्कि सीख भी लिया कि अगर किसी फंक्शन की लिमिट x अप्रोचिंग टू a f of x l होगी तो ये तब होगी कि जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू l होगी और राइट हैंड लिमिट भी इज इक्वल टू l होगी। यानी किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो आप कह सकते हैं कि उसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट सेम होंगी, और वाइस वर्सा आप ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट सेम होगी तो देन यू कैन से दैट द लिमिट एग्जिस्ट एंड दैट लिमिट विल बी द l। ये इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट्स का मतलब है कि these ये दो स्टेटमेंट्स हैं, ये स्टेटमेंट लिखी हुई है तो ये बोथ स्टेटमेंट इक्विवेलेंट हैं कि अगर ये ट्रू होगी तो इसका मतलब ये भी ट्रू होगी, अगर ये वाली ट्रू होगी तो देन अगेन दिस विल आल्सो ट्रू। तो हम क्या करते हैं, हम किसी भी फंक्शन को चेक करने के लिए कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम उसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। अगर वो इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो भी वही होगी जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट होती है। ये थ्योरम आपको आई थिंक क्लियर है, इसमें तो इतनी कोई कंफ्यूजन भी नहीं है। यस सर। नेक्स्ट ये एक क्वेश्चन है, जरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हम सर ये जो चेक करते पिछला हैं कि थ्योरम था ये हमें खुद प्रूव करना है। प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट आपने इसको एज अ रिजल्ट रखना है। सही है सर।
ठीक है ना, इसको हम यूज कर रहे हैं ना। देखिए हमने पीछे जो बात अभी की है पिछले क्वेश्चन में, तो उसने हमने ये थ्योरम एक्चुअली यूज किया है कि किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट तब करेगी कि जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम होगी। अब ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरा आप ने केयरफुली देखना है कि ये इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये एक फंक्शन है x मॉड डिवाइडेड बाय x। अब एक तो इसका ग्राफ वो कहता है स्केच करें, तो चलें ग्राफ पे बाद में आते हैं। पहले हम चेक कर लेते हैं कि आइदर इसका ए पार्ट की लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पे एग्जिस्ट करती है, राइट हैंड लिमिट 0 पे एग्जिस्ट करती है, और वो क्या है। और एट दी एंड हम चेक करेंगे कि इसकी जो वैल्यू यानी कि इसकी जो टोटल लिमिट है, यानी आपके पास लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल है तो क्या इसकी सी वाला पॉइंट एग्जिस्ट करता है। सी पॉइंट का मतलब है कि क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, क्योंकि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो आप इस फंक्शन सी की वैल्यू लिख सकेंगे ना। यानी सी का मतलब है x अप्रोचिंग टू ए एफ ऑफ x। तो x जीरो को अप्रोच तब भी करेगी कि जब उसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट सेम होगी, तो तब आप ये सी पार्ट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यानी हमारा इसमें मेजर पार्ट है कि हमने इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना है, और देन हमने गेस करना है उनको देख के कि आइदर सी पार्ट की लिमिट क्या होगी, क्योंकि ये इक्वल होंगे तो वही जो आंसर होगा वो सी पार्ट का होगा। अगर इक्वल नहीं होंगे तो इसका मतलब है सी पार्ट की लिमिट हम कह देंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो अब इसमें पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है आपके पास, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इस फंक्शन को इस फंक्शन को थोड़ा सा मैं एक्सप्लोर कर दूं कि ये जो फंक्शन है आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू जो x मॉड डिवाइडेड बाय x। अब ये फंक्शन आपके पास इसके दो आगे ऑप्शन बन रहे हैं, यानी इस फंक्शन के दो ऑप्शन कैसे बन रहे हैं, क्योंकि x मॉड है और हम जो बात कर रहे हैं वो 0 की बात कर रहे हैं। तो हम फिर देखते हैं कि 0 से बिफोर और आफ्टर 0 इसका बिहेवियर क्या है। तो हमने एक x मॉड की डेफिनेशन, जैसे मैंने शुरू में भी आपको बताई थी, x मॉड की डेफिनेशन है कि x मॉड नेगेटिव होगा डिवाइडेड बाय x, तो एज इट इज आ जाएगा ना, क्योंकि उस पे तो मॉड नहीं है। तो x मॉड ऊपर नेगेटिव होगा कि जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, ठीक है। और सेकंड हमने पढ़ा था कि x मॉड पॉजिटिव होगा अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो ये डेफिनेशन हमने मॉड की यूज कर ली, डिवाइडेड बाय x एज इट इज रखा। इस x को इस x से हम कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पे बच जाएगा -1। इस x को इस x से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा +1। दिस मीन कि फाइनल फंक्शन आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन, ये जो हमारे पास गिवन फंक्शन था ये दो हिस्सों में बट गया। एक हिस्से में आंसर -1 आ रहा है, एक हिस्से में आंसर इसका +1 आ रहा है। -1 तब आ रहा है कि जब ये लेस देन 0 है, और +1 तब आ रहा है कि जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब मुझे आपने ये बताना है कि यहाँ फंक्शन हमें मिल गया। अब आपने ये बताना है कि 0 की लेफ्ट साइड पे इस फंक्शन की लिमिट क्या है। आप जस्ट इस फंक्शन को देखें, -1 सर। -1 क्यों -1? बिकॉज x जब आप लेफ्ट साइड से बात करते हैं तो यू आर टॉकिंग अबाउट x लेस देन 0, ठीक है। इसका मतलब आपने देखना है कि x लेस देन 0 वाली कौन सी कैटेगरी आती है, तो वो -1 आती है। तो आपने जी कैलकुलेट कर लिया कि लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आती है। अच्छा, अब राइट हैंड लिमिट इस फंक्शन की क्या आएगी? +1 क्योंकि राइट हैंड का मतलब है x ग्रेटर देन 0, एंड द ग्रेटर देन 0 ऑप्शन जो है ये सेकंड में आती है, तो +1। अब मुझे बताएं कि आपने लेफ्ट हैंड लिमिट भी कैलकुलेट कर ली, राइट हैंड भी कैलकुलेट कर ली, तो आप मुझे बताएं क्या सी जो है, आप इसका आंसर बता सकते हैं क्या होगा? क्या लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f of x does not exist. लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। वेरी गुड। यानी क्योंकि लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं कर रही, और इसकी वजह क्या है हमारे पास? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। अब इसी चीज को ग्राफ की सूरत में भी हम देखते हैं कि हमने जो एक फंक्शन बनाया, हमने देखा कि जो x ग्रेटर देन इक्वल, बल्कि आपने यहाँ पे ना इस ऊपर वाले सर्कल को फिल करना है, क्योंकि इक्वल वाला ऑप्शन यहाँ पे 1 के साथ है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे वो आंसर 1 था, ये वाला फंक्शन था, और लेस देन 0 पे वो -1 था। तो लेस देन 0 पे आप ओपन सर्कल रखेंगे क्योंकि वो इंक्लूड नहीं है इसमें।
तो ये आपके पास फंक्शन बन गया, इसको आपने प्लॉट कर लिया। तो यहाँ पे आप ग्राफ से भी देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड से जो फंक्शन है वो -1 की तरफ है और राइट साइड से जो फंक्शन है वो +1 की तरफ है। तो यहाँ से भी आपको पता चल सकता है कि 1 के ऊपर एक्सक्यूज मी सर, अगर हम 0 पुट करें, मतलब 0 पे आप कह रहे हैं कि क्लोज सर्कल है, लेकिन फंक्शन में अगर आप 0 वैल्यू पुट करें तो वो तो 0/0 फॉर्म नहीं बन जाएगी। नहीं, वो 0/0 देखे ना, आप ये कह रहे हैं कि जब हमने आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसको देखा सिंप्लीफाइड फॉर्म में ना, यानी आप अगर डायरेक्ट बात करते हैं तो फिर तो आप बात ठीक कर रहे हैं सर। अगर डायरेक्ट मतलब अगर इक्वल टू 0 पुट करें ना तो फिर तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा ना। अगर डायरेक्ट आप इस फंक्शन में पुट करें तो वो 0/0 फॉर्म बन जाती है ना। यस सर। इस मीन कि आप डायरेक्टली इस वैल्यू से यानी ये समझ लें कि 0 की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो मैंने जो नेक्स्ट अप्रोच से कोशिश की थी इसको करने की, तो उसमें हमें ये पता था, यानी आप उसमें एक सूरत में ये वाली बात लिख सकते हैं, जैसे आपसे कहा जाए ना कि एक्स मॉड की डेफिनेशन क्या है। एक्स मॉड की डेफिनेशन क्या होती है? वो तो -x होगा अगर लेस देन 0। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल मैंने एक पॉइंट जो है वो उसको नज़रअंदाज कर दिया था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसको हम जैसे मैंने इसको इवन कि सिंप्लीफाई किया ना, तो उसमें भी मुझे एक बात का ख्याल रखना चाहिए था, मैंने नहीं रखा। वो ये था कि इसकी वैल्यू हमने कहा था कि अगर ये माइनस होगी x, अगर x ग्रेटर लेस देन 0 होगा, और यहाँ पे हमने कहा था कि अगर ये पॉजिटिव होगी तो अगर x जो है ना वो, अब यहाँ पे मैं इक्वल टू 0 नहीं रख सकता। सही कह रहे हैं, अगर इक्वल टू 0 रखेंगे तो हम 0 को 0 से कैंसिल आउट नहीं कर सकते। यस सर। इसका मतलब इक्वल टू 0 वाली ऑप्शन इसमें मौजूद नहीं है। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो हमने इसको कट करके 1 कर दिया, तो इसका मतलब है कि 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, एग्जिस्ट नहीं कर रही। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन भी हमने देखा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में हमने 0 वाला केस जो है इसमें यहाँ पे कंसीडर, वैसे तो अगर सिर्फ सिंपल एक्स मॉड हो ना, सिंपल, क्योंकि यहाँ पे डिवाइडेड में भी एक्स आ रहा था तो इस वजह से हमने वो 0 वाला केस कंसीडर नहीं किया। अगर सिंपल एक्स मॉड की डेफिनेशन हो, फिर आप इसको यूं ओपन करते हैं कि अगर नेगेटिव होगी तो x लेस देन 0 होगा, और अगर पॉजिटिव होगी तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो इस केस में आप 0 लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि डिवाइडेड बाय 0 आ रहा था, तो इस केस में अगर यहाँ पे 0 कंसीडर करते हैं तो इसका मतलब 0 के लिए आप 0/0 को कैंसिल आउट नहीं कर सकते, जो हम कल भी बात कर रहे थे। तो वेरी गुड, ये बिल्कुल आप ये सही है कि हम इसमें 0 कंसीडर नहीं करेंगे, उसकी बिहाइंड वजह ये है। तो बहरहाल यस सर देखिए, अगर दोनों लिमिट सेम होगी तो ग्राफ कैसे बनेगा? 1 पे बन जाएगा राइट हैंड साइड से। यस, अगर दोनों लिमिट सेम हो ना, बिल्कुल आपका क्वेश्चन यानी समझ गया हूँ। आपके जहन में ये है कि जैसे 2 पे है तो उस पे फिर फंक्शन इस तरह का मूव करेगा ऐसे, और यहाँ पे मे भी यहाँ पे ऑप्शन ये है कि 2 पे फंक्शन की ब्रेकेज भी हो सकती है, यानी यहाँ पे ओपन सर्कल भी आ सकता है, लेकिन 2 के लेफ्ट साइड से और राइट साइड से फंक्शन का बिहेवियर सेम होगा। जैसे कि अगर आपको याद हो जो हमने एंड पे एक क्वेश्चन किया था ये वाला, अगर इस पे एंड पे देखें तो अब ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में हमने देखा था 33 में कि जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है 2 पे। क्यों? क्योंकि 2 के ऊपर फंक्शन का बिहेवियर, यानी अगर आपसे ये इसको छोड़ के मैं सिर्फ इससे पूछूं 32 में, तो 32 में भी 2 के ऊपर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, क्योंकि 2 के करीब दोनों फंक्शंस क्लोज हो गए हैं और वो 3 को अप्रोच कर रहे हैं दोनों साइड से। बात समझ रहे हैं? यस सर। तो ये इस तरह का ग्राफ आपके पास एग्जिस्टेंस की केस में बनेगा। और कोई क्वेश्चन बच्चों? ओके, देन आपने अब ये जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना है खुद से। ये भी इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है आपने। इसका मैं हिंट दे देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे अगर आप 1 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है, तो मुझे आप बताएं कि इन तीनों में से कौन सा फंक्शन यूज करेंगे आप? 4 नो, आप 3 minus लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करना चाह रहे हैं 3 minus x। वेरी गुड, क्योंकि दिस इज लेस देन 1 मींस कि लेफ्ट हैंड लिमिट।
अच्छा, और राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? x x ग्रेटर देन 1। वेरी गुड, यानी आपने राइट हैंड और एट द एंड फिर इन दोनों को आपने देख लेना है। इन दोनों की मदद से आपने देखना है कि क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। और अगर ग्राफ से आप मैं आपसे पूछूं, चलो ये तो आप कैलकुलेट करेंगे, अब मैं आप ग्राफिकली पूछूं कि बताएं कि इस 1 के ऊपर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो आप क्या बताएंगे? सर करती है। बिल्कुल बिल्कुल एग्जिस्ट करती है, क्योंकि 1 के करीब करीब दोनों फंक्शन 2 को अप्रोच कर रहे हैं। लेफ्ट साइड से भी 2 को अप्रोच कर रहा है, राइट साइड से भी 2 को अप्रोच कर रहा है। तो इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। और अच्छा ये बताएं कि 1 के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस है? नो सर। नहीं है कंटिन्यूस, क्योंकि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 1 जो है वो यहाँ पे ओपन सर्कल है, वो ऊपर गिवन है। तो इसका मतलब है वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन 1 पे सेम नहीं आ रही। गुड। अब नेक्स्ट आपके पास एक ग्राफ है एक और। इस ग्राफ से जरा मैं अभी आपसे ये पूछता हूँ, ये ग्राफ बनाया गया है कि एक यानी ये यहाँ पे ये अगर इसको पढ़ें तो ये एक थ्योरी सी है, गिवन है कि a gas such as water or vapor or oxygen is held at a constant temperature। एक आपके पास ये समझ लें कि एक कंटेनर है, उसमें गैस है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखी गई है। इन द पिस्टन शोन इन फिगर 1. इस फिगर में जो शो किया गया है, ये ऊपर से एक पिस्टन जो है ना, इसकी मदद से उस गैस को प्रेस किया जा रहा है। अ गैस इज कंप्रेस्ड, the volume V is decreases until the certain critical pressure is reached. Beyond this pressure, the gas assumes liquid form। अब एक खास प्रेशर के बाद वो गैस जो है कहते हैं कि वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। यूज द ग्राफ फिगर पॉइंट एंड इंटरप्रेट। तो कहता है कि अब ये फॉलोइंग चीजें इनको हमने डिस्कस करना है कि प्रेशर जब 100 के लेफ्ट साइड पे होगा, तब वॉल्यूम क्या होगा, प्रेशर जब 100 के राइट साइड पे होगा तब वॉल्यूम क्या होगा। देन आपने एट द एंड बताना है कि क्या प्रेशर 100 को अप्रोच कर रहा होगा तो वॉल्यूम एग्जिस्ट करेगा, मतलब वॉल्यूम सेम होगा। तो यहाँ से ग्राफिकली आपको जज हो रहा है कि ये आपके पास 100 है, 100 के लेफ्ट साइड पे ये जो गैस का प्रेशर है ये 0.8 के करीब है, और ये दूसरा ग्राफ है आपके पास लेफ्ट साइड पे 0.8 के करीब है, और राइट साइड पे जो 100 के प्रेशर है ना वो 0.3 के पैरेलल है। इट्स मीन कि लेफ्ट साइड से ये जो वैल्यू है वॉल्यूम की वो 0.8 आ रही है, और राइट साइड से जो वॉल्यूम की वैल्यू है वो 0.3 आ रही है। इट्स मीन कि आप इन दोनों को देख सकते हैं कि क्या वॉल्यूम जो है ना एट जो पी अगर जो प्रेशर अगर 100 को अप्रोच करेगा तो क्या इसका वॉल्यूम आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी वॉल्यूम एग्जिस्ट। तो आप वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास वॉल्यूम नहीं आता। ठीक है, तो सेम वॉल्यूम आने के लिए जरूरी है कि बोथ साइड से वो वॉल्यूम सेम हो। सर यहाँ पर 0.8 और 0.3 कैसे आया है? ये तो गिवन है, ये गिवन है। अच्छा, ये फिगर में ये डाटा गिवन है। ओके सर।